बल्लभगढ़ में स्थित नियर खाटू श्याम मंदिर एमवीएम स्कूल के पास एडवोकेट नवीन चेची के द्वारा मेगा हेल्थ आयुर्वेद चिकित्सक कैंप लगाया गया, जिसमें निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। इस शुभ कार्य के मौके पर नवीन चेची ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण करके कैंप की शुरुआत की। जब टिप्पा चंद शर्मा नवीन चेची के कैंप में पहुंचते हैं तो वहां पर लोग टिप्पा चंद शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत करते हैं। इस मौके पर टिप्पा चंद शर्मा नवीन चेची का भी स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं और उत्साह की लहर आज वार्ड नंबर 40 में देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं टिप्पा चंद शर्मा इस स्वास्थ्य कैंप को लेकर क्या कहते हैं। सर, आज यहाँ पर सबसे बड़े आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है। सेक्टर 3 में हमारे में आयुर्वेदिक जो कैंप लगाया जा रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं बधाई देता हूँ भाई चेची को। ऐसे लोगों के हमारे यहाँ मीडियम लोग रहते हैं और आयुर्वेदिक जो कैंप लगा है, हर तरह की दवाई, हर तरह की सुविधा, करीब सैकड़ों डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे और मैं डॉक्टरों को भी धन्यवाद भी करता हूँ उनका और बधाई भी देता हूँ कि इस आयोजन में गरीब आदमियों की मदद होगी। हर तरह की दवाई है, हर तरह की मदद है और हमारे साथ में आज सौभाग्यशाली हैं हम, हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मानसिंह भी आए हुए हैं। मैं चेची साहब से एक ही बात कहूँगा, ऐसे समाज के काम लोगों के बीच में करते रहें। बहुत बहुत बधाई। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसी के उपलक्ष्य में आज भाई चेची ने ये कार्यक्रम किया है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ। आज देश के ऐसे महान कवि के हैं, देश के प्रधानमंत्री के हैं और देश के बहुत बड़े जो की सोच थी कि गरीब आदमी की मदद की जाए और वो आज काम सपना पूरा होने जा रहा है। नवीन जी, आज ये सबसे बड़ा कैंप अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा। सेक्टर 3 का अभी तक का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कैंप आपने आयोजन किया है। यहाँ लगभग कितने लोगों को आज इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, अभी तक हमारे पास जो एंट्री हो चुकी है लगभग 250 के आसपास की एंट्री हो चुकी है और हम लोगों का जो टारगेट है वो 1000 के आसपास लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने का है। और जिस तरीके से अभी बाबूजी ने बताया, इन्हीं के आशीर्वाद से ये कैंप लगाए जा रहे हैं लगातार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही ये सारे कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नवीन जी, आज हमने एक बड़ी खास बात देखी। अक्सर यहाँ पर कैंप लगते रहते हैं, लेकिन आज आपने कैंप की शुरुआत की यहाँ पर यज्ञ करके। उसके पीछे क्या आपकी सोच रही? उसके पीछे यहाँ पर एक संदेश देना था कि स्वच्छ वातावरण को स्वच्छ करने के लिए ही यज्ञ किया जाता है और इसीलिए हम लोगों ने यज्ञ से शुरुआत करी और श्री गणेश भगवान की प्रार्थना करी। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है और सबसे बड़ी बात कि इस समय जो कोरोना के हालात हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं सबसे पहले तो हमारे जो युवा समाज सेवी नवीन चेची जी हैं, एडवोकेट साहब, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसी यहाँ गरीब 36 गज में और यहाँ बहुत गरीब पॉपुलेशन रहती है, जनता रहती है और इसको मद्देनजर रखते हुए ये आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा इन्होंने कैंप का आयोजन किया है और जिसमें भी हमारे बड़े बढ़िया डॉक्टर जो ऑल इंडिया मेडिकल के आयुर्वेदिक संस्था के डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये कैंप लगाया गया है। ये बहुत ही जनता के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध भी होगा और साथ में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी होगा, जिससे अगर स्वस्थ रह पाएंगे तो ही देश अगर आगे बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी पहल बहुत अच्छी है, इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में इसके साथ ही अगर बात हम कोविड की करें तो कोविड कहीं चाइना वगैरह में ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश हिंदुस्तान में भी ये पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशस्वी तेजस्वी, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो उन्होंने ये वैक्सीनेशन हमारे देश को लगवाई गई थी, ये एक संजीवनी बूटी का काम कर रही है और यहाँ कहीं ना कहीं कोविड से बचाने में इसकी बहुत बड़ी मदद रहेगी। देखा जा रहा है कि अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पाने के लिए लोग अब आयुर्वेद का सहारा ले रहे। और बात करें कोरोना काल की, आपने बात की, तो कोरोना काल में भी अंग्रेजी दवाई के मुकाबले आयुर्वेदिक काढ़ा काफी ज्यादा कारगर साबित रहा। तो आयुर्वेद में दोबारा वापसी, हमारा भारत वापस दौर में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो और लोगों को किस तरीके से आयुर्वेद से जोड़ा जाए? देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको नहीं कह सकते। जो हमारे ऋषि मुनियों की एक खोज है,
ये हजारों साल पुरानी पद्धति है, इसकी होड़ अगर आयुर्वेदिक नहीं कर सकती। आयुर्वेदिक के अगर कई फायदे हैं तो वो अलग हैं। वो क्रिटिकल केयर में अगर पेशेंट बिल्कुल बेहोश है या उस सीरियस ज्यादा कंडीशन में, उसका रोल अच्छा कह सकते हैं। अगर हम क्रोनिक डिजीज और डिजीजों को लें तो आयुर्वेदिक का कोई मुकाबला नहीं है और आज भी ये अपना स्थान पहला प्राप्त की हुई है। तो अगर हम ऐसे पेशेंटों के लिए ध्यान में रखा जाए इस चीज को, तो आयुर्वेदिक पद्धति बहुत अच्छी है। हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी ये रिसर्च है, ये खोज है और ये हम कभी नहीं भुला सकते इसको। और ये प्रथम ही रहेगी, प्रथम ही थी और प्रथम आगे भी रहेगी। तो ये सब चीज को मद्देनजर अगर क्रिटिकल पोजीशन में देखें तो एलोपैथिक का रोल कहीं बहुत अच्छा है। अन्यथा एलोपैथिक के साथ में तो हर दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन अगर जान कहीं जा रही है उस स्थिति में अगर इमीडिएट क्रिटिकल की जरूरत है तो एलोपैथिक काफी कारगर है। बाकी अगर हम कहें तो आयुर्वेदिक की कोई मुकाबला नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी रिसर्च है और इसके आगे कोई भी पद्धति जीरो है। नेताजी, बात करें जैसे कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी घर घर जाके काढ़ा का पैकेट बांटा और जैसे कि आज देखा जा रहा है कि युवा नेता नवीन चेची के द्वारा भी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया गया है और लगातार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक धुरंधर सिपाही हैं जो कि आयुर्वेद अपनाने को लेकर बाहर निकल चुके हैं। तो नवीन चेची के लिए क्या कहेंगे, 2 शब्द बताएंगे आप? देखिए, नवीन चेची युवा नेता है, बहुत मेहनती है। कोरोना काल में भी इन बच्चों ने लाखों युवा नेताओं ने काम किए, उसमें नवीन चेची भी लाखों में एक है और इन्होंने काम किया। पहले भी बहुत कैंप लगवाए हैं और आज का तो बधाई देता हूँ, अनोखा कैंप लगा हुआ है। हजारों आदमी, गरीब, छोटे, या बस्ती हमारी बहुत गरीब है। इस चेची ने बहुत अच्छी सोच की है और मैं बधाई देता हूँ चेची भैया को। स्वास्थ्य कैंप में पहुंचे हुए लोगों से चलिए बातचीत करते हैं कि नवीन चेची के द्वारा लगाया हुआ यह कैंप कितना कारगर रहा। सर, मेरा नाम देवराज शर्मा है जी और मैं यहाँ हमारे जो हम सब परिवार से भी हैं। नवीन चेची जी एडवोकेट जी है, वार्ड नंबर 40 के भावी उम्मीदवार हैं पार्षद जी। और इन्होंने आज यहाँ जो कैंप लगवाया हुआ है महर्षि चरण आयुर्वेदिक सेवा संन्यास के उसमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छी गैदरिंग है और सभी बड़े बूढ़ों, बच्चों, महिलाएं का सबका ख्याल रखा गया है। सबको अच्छी सुविधा दी जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चेची जी हमारे भावी उम्मीदवार हैं और ये जीतें और जीतने के बाद और अपने समाज सेवा में भी जुटे रहें और समाज को ऐसी सुविधाएं मातृशक्ति को, बूढ़े बुजुर्गों को, बच्चों को देते रहें। और आने वाले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली जो हमारे भावी बहुत बहुमत से जीते। भाई नवीन चेची जी द्वारा मेगा हेल्थ चिकित्सा कैंप लगाया जा रहा है। मैं राजू गावरी, हम सब साथ है सम्मिलित परिवार का संस्थापक। नवीन चेची जी हमारे ही ग्रुप के मेंबर हैं और ये हमारे ग्रुप की काफ़ी टीम खड़ी हुई है। तो हमारे ग्रुप की टीम है, कम से कम 200 परिवार हमारे इस ग्रुप में हैं। और ये जो कैंप लगाया जा रहा है और इसमें दिल्ली से, ऑल इंडिया से, आयुर्वेद से टीम आई हुई है। कम से कम 35 डॉक्टरों की टीम है और यहाँ अभी मैं जो देख रहा हूँ कम से कम 500 लोगों की भीड़ है जो कि अपने चेकअप के लिए यहाँ आए हुए हैं। और ये नवीन चेची जी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य और हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के सराहनीय कार्य नवीन चेची जी करते रहें और वार्ड नंबर 40 के भावी प्रत्याशी हमारे नवीन चेची जी हमारे इस वार्ड से जीत के आए और इस तरह के सराहनीय कार्य करते रहे। सर, आपने बताया 500 लोगों की भीड़ है यहाँ पे और कितने लोगों के आने की संभावना है, कुछ बता सकते हैं? अभी मुझे है कि 5000 लोगों के आने की यहाँ की भीड़ है क्योंकि 3 सेक्टर में काफ़ी पॉपुलेशन है और 5000 लोगों के आने की उम्मीद है। अभी 500 लोग यहाँ एट ए टाइम मैं देख पा रहा हूँ। नाम सीमा शर्मा है और हम सब साथ सम्मिलित परिवार से हूँ और नवीन चेची जी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि चेची जी को हर यहाँ के सेक्टर वासियों को ज़रूरत है क्योंकि वो हर जगह कैंप भी लगाते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वो दिन रात हाजिर रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कल के भावी जो पार्षद है नवीन चेची जी हों और मैं उम्मीद करती हूँ हर किसी से यही कहूँगी कि उनको अपना
मत देकर उन्हें बाकी उससे जिताएं। मैम मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे आयुर्वेदिक जो दवा है वो वितरण किया जा रहा है जी। तो क्या कारण है जो इंग्लिश दवा ना दे करके आयुर्वेदिक दवा का ही कैंप लगाया गया है? सर हम चाहते हैं कि जो हमारा बाहर का चल रहा है स्वदेशी, हम स्वदेशी जो अपना हमारी अपने डॉक्टर्स हैं तो हम उनको आगे लाना चाहते हैं, ताकि जो हमारे ही डॉक्टर्स बाहर जाकर जॉब करते हैं तो उनको वहाँ की सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन हम इस देश में रहकर, भारत के देश में रहकर, भारत के लोगों की सेवा कर कर जो हमें अच्छा लगता है वो शायद कहीं ना लगे, और हम अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। नाम पायल ठाकुर। और जैसा कि अभी नवीन जी ने जिस कैंप का आयोजन किया है, हालांकि एडवोकेट नवीन चेची जी हमेशा ऐसे आयोजन करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक करी हैं हमारे इस वार्ड नंबर 40 की। तो जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा ही क्यों आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि जितनी हमारी इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन को साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं, और अभी साइड इफेक्ट के कारण मानते हैं कि एक प्रॉब्लम तो ठीक होती है, लेकिन 1000 प्रॉब्लमों का भी 1000 बीमारियों का जन्म हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नवीन जी ने बहुत मेहनत करी है इस कैंप के लिए। पूरी उनकी टीम ने, हम सब साथ हैं, सम्मिलित परिवार से हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत प्रमोशन किया है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ जैसे यहाँ से फ्री वितरण हो रही हैं। लोगों के पास दवाइयों के पैसे नहीं है महंगाई के कारण। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि स्वदेशी अपनाएं, आयुर्वेदिक अपनाएं और आयुर्वेदा का ना सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें हमारे नवीन चेची जी का, क्योंकि युवा नेता मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में तो अभी ऐसा कोई नहीं आया जो ज़मीन से जुड़ के काम करता हो। फर्स्ट ऑफ ये है कि उन्होंने जो भी कार्य किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और एक जनता के लिए किया है। तो धन्यवाद। जय श्री श्याम। प्रेमचंद। किस चीज़ की दवा लेके जा रहे हो आप यहाँ? मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा गैस चीज बनी है, जो गैस की जो गले में वो बने हैं तो उसका है जी, और अच्छी दवाई बता रहे हैं जी, च्यवनप्राश वगैरह मिले हैं ये। च्यवनप्राश मिले। हाँ। तो इस जो एक कैंप लगाया गया नवीन चेची द्वारा, उसके लिए क्या कहोगे आप? नवीन चेची बहुत अच्छी बात है, बहुत ऐसे तो इंसान बहुत भैया नेक आदमी है जो ऐसे पब्लिक के लिए जो फ्री वो दवाई दी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे नेक इंसान है ऐसे। तो आज आप इस कैंप में आए हो, किस चीज़ का इलाज करने इस कैंप में आए थे आप? किस चीज़ की दवाई लेने आए थे? पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसके लिए दवाइयाँ ली हैं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छी दवाइयाँ हैं जी जी। हाँ, बस ये है कि इनकी समय से हिसाब से दवाइयाँ ली जाएँ तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फायदा होगा। तो आप वार्ड 40 में ही रहते हो आप? जी। तो जो एक कार्य करवाया जाए नवीन चेची द्वारा, उसके लिए क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया कार्य है जी, समाज के लिए फायदेमंद है, सभी लोगों के लिए फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, इससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। आप वार्ड 40 में रहते हो, क्या इससे पहले ऐसा कोई कैंप लगाया गया था? नहीं जी नहीं, इतने कैंप लगते थे, परंतु इस तरह के कैंप आयुर्वेदिक वाले कैंप बहुत कम लगते हैं। पहली बार लगाया आयुर्वेदिक? जी जी। तो और लोगों से क्या कहोगे, क्या अपील करोगे यहाँ कैंप में आने के लिए? मैं ये सभी से कहूँगा जिन जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो कैंप में आए, कैंप की सुविधाओं का लाभ लें। जी जी। जो लोग यहाँ पे इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग करें। इस शुभ कार्य के मौके पर टिप्पचंद शर्मा को शॉल ओढ़ाकर नवीन चेची ने उन्हें सम्मानित किया, और कैंप में पहुंचे हुए सभी लोगों ने नवीन चेची की तारीफ की। जी हाँ, लोगों ने बताया कि बहुत ही सुविधाजनक यह कैंप यहाँ पर लगाया गया है, और सेक्टर के कोने कोने से लोग पहुंचकर इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें, लोगों ने चर्चा करते हुए बताया कि ऐसे कैंप पहली बार वार्ड में लगाया गया है, और इतना बेहतरीन कैंप है जिसमें कि कई डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। वार्ड नंबर 40 पार्षद पद के प्रबल उम्मीदवार एडवोकेट नवीन चेची द्वारा सभी गणमान्य लोगों को शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया जाता है, और इस मौके पर टिप्पचंद शर्मा नवीन चेची को अपना आशीर्वाद देते हुए भी कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक का सबसे बड़ा व विशाल मेगा कैंप सेक्टर 3 में आयोजित किया गया।